छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल में हम लोग पंचम सर्ग पढ़ रहे थे। तो पंचम सर्ग का आज तृतीय जो श्लोक है उस श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जो तृतीय श्लोक है वो इस प्रकार है, ततः प्रविशति कंचुकी। उसके बाद में जो कंचुकी है वो प्रवेश करते हैं। अहो न खल्वीदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नो अस्मि। अर्थात क्या है, बड़े खेद की बात है कि अब मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थान विकल्प गतेर अवलंबनार्था। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है कि राज्ञः अवरोध गृहेषु आचारः इति अवहितेन मया या वेत्र यष्टि गृहीता सा एव बहुतिथे काले गते सति प्रस्थान विकल्प गते मम अवलंबनार्था जाता। अर्थात क्या है, राज्ञः राजा के, अवरोध गृहेषु अंतःपुर में, आचार इति कंचुकियों की तरह यह परंपरागत मर्यादा है कि वे वेत्र यष्टि को धारण किए रहे। ये मन में विचार करके अवहितेन सावधान अथवा सशक्त रहते हुए भी मया मैंने या वेत्र यष्टि जो बेंत का दंड ग्रहिता धारण किया था सा एव वही चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्था जाता सहारे के लिए हो गई है। अर्थात क्या है, राजा के अंतःपुर में कंचुकियों की यह परंपरागत मर्यादा है कि वे वेत्र यष्टि धारण करें। यह सोचकर सावधान और सशक्त रहते हुए भी मैंने जो वेत्र यष्टि धारण की थी वही बेत अब बहुत समय बीत जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए सहारा हो गई है। अर्थात कंचुकी एकाकी चलते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं जवान था तो शक्ति संपन्न भी था, तो तब मैं अंतःपुर की मर्यादा के अनुसार वेत्र यष्टि को धारण करता रहा, परंतु अब बहुत समय तक राज परिवार की सेवा करने पर मैं वृद्ध हो गया हूँ। अतः अब चलने फिरने में पैर लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे अवसर पर यह वेत्र यष्टि मेरे लिए सहारा देने वाली बन जाती है। दुख की बात है कि अब मैं अत्यधिक वृद्ध और दुर्बल हो गया हूँ। प्रस्तुत श्लोक में प्रस्थान विकल्प गते का कारण अवस्थाधिक्य होने से काव्यलिंग अलंकार है। एक ही यष्टि का अनेक रूपों में प्रयोग होने से विशेष अलंकार, और पूर्वार्ध में कार्योत्पत्ति का कारणाभाव से कथन होने से विभावना अलंकार है। उत्तरार्ध में गमन रूप कार्य में वेत्र यष्टि का सहायक रूप में उपादान होने से समाहित अलंकार है। छेक वृत्ति और श्रुति अनुप्रास है, और वसंत लिखा यहाँ पर छंद है। और इसकी संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है कि कंचुकी ही या वेत्र यष्टि ही या वेत्र दंड मया कंचुकिना राज्ञः नृपस्य अवरोध गृहेषु अंतःपुरेषु आचार व्यवहार इति एवं विचारे अवहितेन सावधानेन गृहीता धृता सा एव सा वेत्र यष्टिरेव बहुतिथे बहुसंख्यके काले समय गते याते प्रस्थान विकल्प गते गमन स्खलित गते मम मे अवलंबनार्था अवलंबनाय जाता अभवत। अब है जो आगे का श्लोक इस प्रकार है, चतुर्थ श्लोक। भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिंदिवम गंधवः प्रियाति शेष सदैवाहित भूरि भारः षष्ठांश वृत्तिरपि धर्म ईशः। अर्थात क्या है, भानु सूर्य सकृद युक्त तुरंगा एक बार ही अश्वों को सदा के लिए जोतने वाला, गंधवः वायु रात्रिंदिवम रात दिन प्रियाति चलता है, शेषः शेषनाग सदैव आहित भूरि भार है सदा ही पृथ्वी का भार उठाने वाला,
षष्ठांश वृत्तिः उपज के षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का अपि भी ऐसा धर्म है, यही कर्तव्य है। अर्थात सूर्य एक बार ही अश्वों को सदा के लिए जोते रहने वाला होता है। वायु रात दिन चलता रहता है। शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाता है। उपज के षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य होता है। अर्थात भानु सूर्यः सकृदेव एकवारमेव युक्ततुरंगः युक्तः चन्दने संयोजितः तुरंगः अश्वा येन सह तादृशः गन्धर्वः पवनः रात्रिन्दिवम् अहोरात्रं प्रयाति प्रवहति शेषः शेषनागः सदैव सर्वदेव आहित भूरिभारः आहितः धृतः भूमिः पृथिव्या भारः येन सह तादृशः। षष्ठांश वृत्तेः षष्ठांशः षष्ठो भाग एव वृत्तिः यस्य नृपस्येति भावः अपि एष अविरत परिश्रमस्य धर्मः आचारः कर्तव्यम वास्ति। अर्थात क्या है, कंचुकी सोचता है कि इस समय राजा विश्राम कर रहा है। यदि उसे कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना दी जाए तो उसके विश्राम में बाधा पड़ेगी, परंतु फिर वह विचार करता है कि प्रजा के पालन रक्षण का भार धारण करने वाले राजा विश्राम की चिंता नहीं करके सदैव अपने कर्तव्य धर्म का निर्वहन करना चाहिए। सूर्य भी लोक रक्षण के लिए सदैव रथारूढ़ चलता रहता है। हवा भी रात दिन बहती रहती है और शेषनाग भी सदैव पृथ्वी का भार उठाए रहता है। अतः प्रजाजनों से उसकी उपज का षष्ठ भाग ग्रहण कर अपना निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य हो जाता है कि वह विश्राम के बिना निरंतर प्रजा का पालन करे। और अतः मुझे भी राजा को कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना दे देनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में क्या है, अविश्राम रूप सामान्य धर्म का भिन्न भिन्न शब्दों से पृथक निर्देश किए जाने के कारण यहाँ प्रस्तुत प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है और दुष्यंत से इस विशेष का उपादान न करने के षष्ठांश वृत्त इस सामान्य का निर्देश करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अतः एव शब्द द्वारा कदाचित कभी तुरंगमादि मोक्षण का निषेध होने से परिसंख्या अलंकार है। श्रुत्यनुप्रास भी है। छंद इंद्रवज्रा नामक छंद है। अब यहाँ पे क्या है, जो विशेष है वो इस प्रकार है कि सकृद युक्त तुरंगः में समास बहुरी समास सकृतः युक्तः तुरंगः येन सह और तुरेण गच्छतीति तुरंगः तुरंगमो वा गंधवः वहतीति वह गंधस्य वह गंधवः वायुः रात्रिन्दिवं रात्रौ च दिवा च तयो समाहारः आहित भूमि भारः आहितः भूमेः भारः येन सह आधाकत आहित। षष्ठांश वृत्ते षष्ठः अंशः एव वृत्तिर्यस्य सह बहुरी समास है तस्य षष्ठांश वृत्ते षष्ठ भाग से जीविका चलाने वाला अर्थात राजा का। अब आगे का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। कंचुकी कह रहे हैं कि यावन नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्यावलोक्य च एष देवः, अर्थात तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ चारों ओर घूमकर और देखकर यह महाराज अर्थात प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निसेवते श्रान्तमना विविक्तं यूथानि संचार्ये रवि प्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमेव दीपेन्द्रः। अर्थात स्वाहा प्रजा अपने प्रजाजनों को प्रजा इव अपनी संतान के समान तंत्रयित्वा अनुशासित करके अर्थात शासन द्वारा सन्मार्ग पर ला करके श्रांत मनः थके हुए चित्त वाला दिवा दिन में यूथानी संचारी हाथियों के झुंडों को इधर उधर छोड़कर रवि प्रतप्तः धूप से पीड़ित द्विपेन्द्र गजराज शीतम स्थान में जैसे ठंडे स्थान में विविक्तम निसेवते एकांत शांत स्थान का सेवन करता है।
अपने प्रजाजनों को अपनी संतान के समान शासन द्वारा योग्य मार्ग पर लगाकर शांत मन यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है जैसे दिन में अपने झुंडों को इधर उधर चरागाहों में भेजकर धूप से संतप्त हुआ गजरा शीतल स्थान का सेवन करता है। स्वः स्वकीयाः प्रजाः प्रकृतिः प्रजा इव अपत्यानि तंत्रयित्वा पालयित्वा श्रान्तमनः खिन्नचेताः दिवः दिवसे यूथानि द्वीपगणान् संचारी संप्रेष्य रवि प्रतप्तः सूर्य संतप्तः द्वीपेन्द्रः गजराजः शीतलं स्थानमें प्रदेशमें विवेक्तम एकांतम निषेवते आश्रयते। तार राजा शांत स्थान एकांत स्थान पर विश्राम कर रहा है। उसे देखकर कंचुकी कहता है कि जिस प्रकार दिन में अपने झुंडों को यथायोग्य चरागाहों में भेजकर गजराज धूप से संतप्त होकर शीतल स्थान पर विश्राम करता है, वैसे ये राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह अनुशासित करके थके हुए चित्त से अब विश्राम कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में प्रजा प्रजा में भिन्नार्थता होने से यमक अलंकार है, अन्यत्र वर्णावर्ती से छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास तथा इव का प्रयोग होने से उपमा अलंकार है। इंद्र वज्रा नामक और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजाति छंद है। इसका लक्षण पूर्व में दिया गया है। यहाँ प्रथम दो चरण उपेंद्र वज्रा के तथा अंतिम दो चरण इंद्र वज्रा के हैं। यहाँ नियोग जो वो शब्द कैसे बना है, नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से गहे प्रत्यय करने पर द्वितीया में नियोगम बना है। तंत्रयित्वा तंत्र से कत्वा प्रत्यय करके तंत्रित्वा श्रांत मनः श्रांतम मनः यस्य से श्रम कतः श्रांत है। पाठांतर अशांत मनः न शांतम मनः यस्य से जिसका मन शांत नहीं है। विभक्तम भी बीच से कथा प्रत्यय करने पर विभक्तम बना है। संचार समचर निचकत्वा का लेप। रवि प्रतप्त है रविना प्रकर्षेण तप्त है। द्वीपेन्द्र द्वीपानाम इंद्र द्वीपेन्द्र है। नि उपसर्ग पूर्वक शेव धातु से लट लकार। उप अक्त्यन पर्वत की निम्न समतल भूमि से स्त्री का स्त्रीभ्याम सहिता से स्त्री का दो स्त्रियों के साथ। अब आगे राजा कह रहे हैं कि औत्सुक्ये मात्रम अवसाययति प्रतिष्ठा क्लिंसनाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृतदंडमेवातपत्रम। प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम। प्रतिष्ठा उच्च पद की प्रतिष्ठा या गौरव। उत्सुक्य मात्रम केवल उत्सुकता को। अवसाययति माने शांत करती है। लब्ध परिपालन वृत्ति प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य। प्राप्त रक्षा कार्य एनम इस राजा को क्लिन्नाति कष्ट देता है। स्वहस्त धृत दंडम अपने हाथ में पकड़ा गया जिसका दंड ऐसे आतपत्रम इव छाते के समान। राज्यम राज्य अति श्रमापनयनाय न श्रम या थकान को उतना अधिक दूर करने के लिए नहीं होता। यथा श्रमा जितना श्रम के लिए होता है। उच्च पद की प्राप्ति से जन्य गौरव या प्रसिद्धि केवल उत्सुकता को शांत करती है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य इस राजा को कष्ट देता है। अपने हाथ से स्वयं पकड़े गए दंड वाले छाते के समान राज्य उसकी थकान को उतना दूर नहीं करता जितना की थकान उत्पन्न करता है। प्रतिष्ठा उच्च पद प्राप्ति औत्सुक्य मात्रम उत्सुकता मात्रम अवसाययति समापयति लब्ध परिपालन वृत्ति प्राप्त परिरक्षण व्यापार है। एनम नृपम क्लिन्नाति परिपीडयति राज्यम राजकार्यम स्वहस्त स्वकर गृहीत दंडम आतपत्रमिव छत्रमिव अतिश्रमापनयनाय अत्यधिक परिश्रम विनाशाय न तथा न प्रभवति यथा श्रमाय यथा खलु परिश्रमाय भवति। राजा अधिकार जन्य खेद को प्रकट करता हुआ कहता है कि राज्य आदि उच्च पद की प्राप्ति से व्यक्ति को जो गौरव प्राप्त होता है उससे तो उसकी इष्ट वस्तु प्राप्ति की उत्सुकता ही शांत होती है, किंतु प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा का भार तो उसे अत्यधिक दुख देता है। जैसे जिसका दंड स्वयं हाथ में पकड़ रखा हो ऐसा छाता उस व्यक्ति की थकान को उतना दूर नहीं करता जितना कि उसे अपने भार से थकान देता है, उसी प्रकार राज्य भी राजा को उतना सुख नहीं पहुंचाता जितना कि उसे खिन्न करता है।
प्रस्तुत श्लोक में उत्तरार्ध वाक्यार्थ के प्रति पूर्वार्ध वाक्यार्थ हेतु रूप से उपन्यस्त किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। धृत दंड में उपमालंकार है। श्रमापनयनाय में विरोधाभास अलंकार है। यथाक्रमम वर्णनम में यथासंख्य अलंकार है। और यहाँ पर प्रसाद गुण पांचाली रीति और वसंत का छंद है। और यहाँ पे जो विशेष है वो इस प्रकार है कि औत्सुक्य मात्रम, उत्सुक से भाव है औत्सुक्यम, उत्सुक से प्रत्यय हुआ है। औत्सुक्य में औत्सुक्य मात्रम, मात्र शब्देन सह नित्य समास है। अवसायति, अब सो नीच लट अवसानम करोति। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा से अंग प्रत्यय। लब्ध परिपालन वृत्ति, लब्ध से परिपालना या वृत्ति वृत्तिन प्रत्यय। नाति श्रमापनयनाय, न अत्यधिकम श्रम से अपनयनाय। तृतीय चरण का पाठांतर इस प्रकार मिलता है। आतपत्रम आतपात्रायति, आतपत्रम आतपत्रा धातु से कह प्रत्यय करके आत्म। धृत दंडम स्वहस्तेन धृत दंडो यस्य स यस्य तत्। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।